दिसंबर का महीना था। हिमालय की चोटियों से उतरती ठंडी हवाएं रामपुर गांव को पूरी तरह जमा चुकी थीं। इतनी ठंड कि धूप भी जैसे हार मान चुकी थी। रामपुर के सबसे किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जहां रघु रहता था, अपनी पत्नी माया और 10 साल की बेटी झिलमिल के साथ। रघु लकड़हारा था, पर ठंड ने जान ही निकाल दी थी। जंगल बंद, रास्ते बर्फ से भरे हुए और घर में राशन लगभग खत्म। सुबह का माहौल, टूटती उम्मीदें। अरे रघु, जरा जल्दी उठो, झिलमिल को खांसी बढ़ रही है, दवा तक नहीं है घर में। लगता है ये सर्दी हमें खा ही जाएगी। जंगल जाने की हिम्मत नहीं हो रही माया। सारी बर्फबारी में कोई रास्ता साफ नहीं, पर कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। झिलमिल धीमे से बोली, पापा मेरे लिए लकड़ी मत काटना, आप ठंड में बीमार हो जाओगे। रघु की आंखें भर आईं। इतनी छोटी सी बच्ची भी हाल समझ रही थी। रघु ने कुल्हाड़ी उठाई और गांव की ओर निकला। रास्ते में चौधरी सत्यपाल मिला, गांव का सबसे अमीर और घमंडी आदमी। हो रघुआ, अरे रुक, फिर अपने टूटे फूटे कपड़ों में निकल पड़ा। मेरे घर के सामने मत आना, लोग क्या कहेंगे कि मैं नीच लोगों को काम देता हूँ। रघु की आवाज कांप गई। चौधरी साहब, मेरी बेटी बीमार है, थोड़ा सूखी लकड़ी दे देते तो। मेरे घर की लकड़ी तुम्हारे लिए नहीं है, जा कहीं भीख मांग ले। रघु का दिल फिर टूट गया, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आगे बढ़ गया। गांव के एक पुराने दुकानदार हरीश शाहू थे। रघु उनके पास पहुंचा। शाहू जी, अगर थोड़ा आटा थोड़ी दाल मिल जाती, मेरी बच्ची 2 दिन से सही से खाई भी नहीं है। रघु, मैं मदद करना चाहता हूँ, पर चौधरी को नाराज नहीं कर सकता। वो चाहे तो मेरी दुकान बंद करा दे, पर मैं तुम्हें उधार दे देता हूँ, एक शर्त पर। रघु चिंतित हुआ। क्या शर्त? तुम्हारी झोपड़ी पर आधा हक मेरा रहेगा। जब समय आएगा मैं मांग लूंगा। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर घर में भूख थी, बच्ची बीमार थी। उसने फिर भी कांपते हाथों से कागज पर अंगूठा लगा दिया। घर लौटकर उसने माया को सच बताया। माया गुस्से में चीख पड़ी। रघु, तुमने घर पर भी समझौता कर लिया, हम तो और भी बर्बाद हो गए। रघु चुप रहा। बेटी की हालत उसे अंदर ही अंदर से खा रही थी। उस रात जब झिलमिल खांस खांस कर सो गई, रघु ने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, इतनी सर्दी क्यों भेजते हो? गरीब आदमी की परीक्षा क्यों लेते हो? आंसू उसके गालों पर जमने लगे। सर्दी में भी उसकी पीड़ा गर्म थी। अगले दिन गांव में अचानक अफरा तफरी मच गई। बर्फीला तूफान आने वाला है, सारे लोग घर छोड़कर पहाड़ी जंगल की तरफ चलो। माया, झिलमिल को उड़ाओ जल्दी, हमें भी निकलना होगा। तीनों बर्फीले तूफान से पहले जंगल में पहुंचे। वहां कुछ और गांव वाले भी थे, सब सहमे हुए। रात गहराती गई, ठंड चुभने लगी। रघु ने पेड़ों के तनों, टहनियों और बेलों से एक छोटी सी ऊंची झोपड़ी बनानी शुरू की। अरे ये कब सीखा तुमने? रघु मुस्कुराया। गरीब आदमी सीख ही जाता है, आखिर जीना भी तो है। झोपड़ी बन गई। सिर्फ उनका छोटा परिवार नहीं, आसपास के लोग भी उस पर निर्भर होने लगे। तभी अचानक चौधरी सत्यपाल हफ्ते हुए आया। उसके महल की छत तूफान में उड़ चुकी थी। चौधरी चिल्लाया, अरे रघु, मुझे अंदर आने दे, मुझे बचा ले। माया ने गुस्से से कहा, जिसने हमें नीच कहा आज मदद मांग रहा है। मेरी गलती थी, मैं बहुत घमंडी था, प्लीज बचा लो। रघु धीमे से बोला, माया, अगर आज हम भी इसके जैसे बन गए तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? वो चौधरी को अंदर ले आया। चौधरी की आंखों में आंसू भर आए। रघु, तुमने मुझे बचाकर बता दिया कि बड़ा दिल अमीरों का नहीं, अच्छे इंसानों का होता है। सुबह सूरज निकला, तूफान खत्म हुआ, सभी वापस अपने गांव लौटे। चौधरी अब बदला हुआ था। रघु, अब से तू मेरे बराबर है, तेरी बेटी का इलाज मैं खुद करवाऊंगा। और हाँ, शाहू का वो कागज मैं अभी यहीं फाड़ देता हूँ। उसने कागज फाड़कर आग में फेंक दिया। रघु की आंखों में आंसू आ गए।
झिलमिल मुस्कुरा उठी। माया ने धीरे से कहा, कभी कभी सर्दियों की सबसे लंबी रातें ही सबसे खूबसूरत सुबहें लेकर आती हैं। आखिर में जीत इंसानियत की ही होती है। दौलत से बड़ा दिल होता है और इंसानियत से बड़ी कोई ताकत नहीं।